हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ द लेक्चर सीरीज़ जो हम कर रहे हैं। ओके और लास्ट क्लास में हमने 63rd क्वेश्चन तक किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 से करेंगे। ओके राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हना इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के साथ एसोसिएटेड बुक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो बताती है कि कश्मीर के रेन के बारे में और उसमें कौन कौन से रूलर्स आए थे, उनके बारे में, उनकी क्रोनोलॉजी वगैरह सब चीज़ें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हिस्टोरिकल बायोग्राफीज़। इसमें से बायोग्राफीज़ कौन सी नहीं है? देखो, फर्स्ट ही आंसर का जो है ये नहीं है, दीपवंसा नहीं है। बाकी हर्षचरिता, विक्रम का देवचरिता और विक्रमन का देवचरिता, पृथ्वीराज विजय, ये सब हैं। तो इसका आंसर 19 हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय फाहिम। इसमें से फोक्यो की ये लिखी गई है, ये ह्यूनसांग ने लिखी गई है। ठीक है, ह्यूनसांग ने लिखी है ये बुक। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज़, ये नहीं, ये भी नहीं है। इसका आंसर सिर्फ ए होगा। हु रोट पेरिफ्लस ऑफ इथेरियन सी। देखो, ये जो बुक है पेरिफ्लस ऑफ इथेरियन सी, ये बुक जो है स्टेसियस, प्लिनी, पटोलमी, ये बुक लिखी गई है। इनमें से किसी ने भी नहीं। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो, ये जो हैं, ये जो राइटर्स हैं, फॉरेन राइटर्स, ये ग्रीक राइटर्स हैं। ये मगध में ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, ये यहाँ पर मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त की कोर्ट में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त की कोर्ट में थे और उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे हेरोडोटस ने हिस्टोरिका के बारे में, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिया, ठीक है, मेगास्थनीस ने इंडिका लिखी है। टॉलमी की नहीं है, टॉलमी में भी प्रोनाउंसिएशन कोई गलती हो सकती है, बट ये पेरिफ्लस ऑफ इथेरियन नहीं है इसमें, इसका आंसर। ठीक है जी, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूनसांग रोक सीयू की, हमने पहले ही देखा, ये सही है स्टेटमेंट। और अलबिरू ने तकीक हिंद लिखी है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बोथ। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, मैन का एविडेंस हमें नर्मदा से मिला है, तो दैट इज़ नर्मदा वैली, इसलिए इसको नर्मदा मैन भी कहते हैं। ठीक है, ओके। लास्ट क्लास में हमने जो है यहाँ तक किया था और अब हम इसके आगे, सॉरी यहाँ तक नहीं, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करने थे, थोड़े से रह गए थे। अब हम इसके आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द कंट्री डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी महोत्सव, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय सिचुएटेड इन भोपाल। ठीक है, देखो ये MPPCS का क्वेश्चन है, उस टाइम पीरियड का ये रहा होगा इम्पोर्टेंट। और ये जो है इसका आंसर वैसे तो है भोपाल। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं उस टाइम पीरियड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होती हैं, जब ये कुछ करंट अफेयर्स वगैरह में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3A सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वर क्वाइंड बाय। अब ये किसने क्वाइन किया था? ये थॉमसन ने क्वाइन किया था। ठीक, द पीरियड इन विच द इवेंट्स अकर्ड बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड। जो पहले रिटन रिकॉर्ड से पहले इवेंट अकर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, देखो हिस्टोरिक आ गया कि जहाँ पे हिस्ट्री राइटिंग की गई हो। ठीक है, तो उससे पहले, हिस्ट्री राइटिंग से पहले का टाइम जो है प्री हिस्टोरिक बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस है आंसर इसका, और ये मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा, भीमबेटका केव जो MP में है, मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिट भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। ठीक है, भीमबेटका जो केव्स हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स की है। इसमें हंटिंग सीन और अदर सीन्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी, तो इसके जो आंसर है दैट इज़ VS वकांकर। द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और मतलब ये बहुत ज़्यादा जनरल है वैसे तो। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ठीक है, NCERT में ये मैंशनड है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एविडेंस ऑफ कॉन्क्रीट अपर पैलियोलिथिक आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, अब कौन सा, देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखो कि
कौन से एरिया के बारे में बात करें, जैसे अपर पैलियोलिथिक एरिया, ठीक है। अगर आपको पता होगा हमारा जो टाइम पीरियड है इट इज़ डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ठीक है, जिसमें पैलियोलिथिक एज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लोअर, मिडल एंड अपर, ठीक है जी। ओके, तो मिडिल पैलियोलिथिक में इसमें से क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ये दोनों इसके आंसर्स हैं। ऑलराइट, ओके। 78 द माइक्रोलिथ इंडस्ट्री इज रूटेड इन अपर पैलियोलिथिक एज। माइक्रोलिथ का मतलब हो गया, माइक्रोलिथ का मतलब हो गया स्मॉल या माइक्रो टूल्स, स्टोन टूल्स, ठीक है, स्टोन टूल्स, ओके। और सेकंड ऑप्शन क्या है, द अपर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एविडेंसेस कॉन्टिन्यूड फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक इनटू मेसोलिथिक। ये दोनों ही ऑप्शन जो अगर हम देखें ये हमें बता रहे हैं, देखो कनेक्टिव है ये ऑप्शन, अपर पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक। आपको ये पूरी एज के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारी अर्ली ह्यूमन एजेस हैं, ठीक। देखो ऑप्शन ए तो सही नहीं है, ठीक है, माइक्रोलिथ के बारे में, क्योंकि माइक्रोलिथ जो है माइक्रो टूल्स मेसोलिथिक एज के साथ रिलेट करता है। सेकेंड आ गया इसका रीज़न जो है एलर्जी फाइंडिंग, ये सही है, रीज़न इसका सही है क्योंकि फाइंडिंग्स हमें मिली हैं, तो इसका होगा ऑप्शन, हाँ डी ही होगा इसका, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। अब ये देखो ये ऑप्शंस कैसे देखोगे आप, ए एंड आर ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है वो भी देखना ज़रूरी है, ठीक। एजर्शन क्या है, बुद्धा पुष्कर लेक वॉज एन आइडियल रीजन फॉर मिडल पैलियोलिथिक पीरियड के लिए, और इसका रीज़न क्या है, गुड स्टोन वॉज फाउंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द परमानेंट स्वीट वाटर सोर्स। ओके, देखो इसका जो आंसर है, ऑप्शन है, ये दोनों ही सही हैं, ठीक। देखो बुद्धा पुष्कर लेक जो है इस ये मिडिल पैलियोलिथिक के उसमें भी है आइडियल, और परमानेंट वाटर का भी सोर्स है ये। इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड इन, इसका आंसर है आदमगढ़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। बोन इम्प्लीमेंट्स कहाँ मिले हैं, बोन इम्प्लीमेंट्स मतलब बोन को एज अ टूल की तरह कहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है, तो आंसर इज़ महादहा, और नहीं सॉरी हाँ इसका आंसर महादहा ही है, ठीक है, ओके, ठीक, इसका आंसर नहीं है महादहा, एक मिनट देख ले, ओके। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, ये जो है ये इसका आंसर आ गया हमारा, इसका आंसर है दमदमा, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक एज। देखो ये एज जानना बहुत ज़रूरी है आपको, जब आप इन एजेस के बारे में अच्छे जान जाओगे तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़े कंपैरेटिवली कम डिफ़िकल्ट लगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है बेगौर। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो दैट इज़ एग्रीकल्चर का मेहरगढ़ में। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटिव एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन कहाँ मिलती है, देखो कहीं बोला जाता है कि ये न्योलिथिक एज में, बट यहाँ न्योलिथिक एज मेंशन नहीं है, तो हमारा क्लोजेस्ट लगेगा मेसोलिथिक एज, ठीक है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स चार्ड एंड कार्बोनाइज ग्रेन्स ऑफ वाइल्ड राइस, ठीक है, चार्ड मतलब बर्न करके कार्बोनाइज किए हुए राइस, एम्बेडेड इन द बर्न्ड क्ले रिमेन्स ऑफ वॉटल एंड दॉब वॉल्स ऑफ हट हैव बीन डिस्कवर्ड, मतलब किसी घर की वॉल्स में हमें ये एविडेंसेस वगैरह मिल इसके राइस के मिलते हैं जो चार्ड राइस है, तो दैट इज़ इन चौपानी मांडो, ठीक है, यहाँ बहुत सारी हट्स वगैरह मिलती हैं हमें, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बेगौर इन राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया, ये एक सही है। मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान इज़ द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी सही है, तो इसके दोनों आंसर्स जो हैं वो सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 के, विच साइट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इनमें से बताना डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की कौन सी अर्लीस्ट कौन से हैं, ठीक। सोहन वैली पंजाब, बगौर इन राजस्थान, बिलार वैली इन मिर्ज़ापुर, इसका आंसर, और आदमगढ़ इन आदमगढ़ तो हमने पहले ही देख लिया था, तो ये तो करेक्ट है, एंड दूसरा है हमारा राजस्थान वाला करेक्ट, ठीक है, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, सीरियल्स कहाँ कब स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले न्यूलिथिक एज में, हम देखा न्यूलिथिक एज जो है इट इज़ रिलेटेड टू डोमेस्टिकेशन एंड सेटलमेंट, हम बोल सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हुई थी, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केलेटन इन बुरियल। ठीक, मतलब ह्यूमन के साथ कहाँ पे डॉग को भी बरी किया गया है साथ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट हो सकती है, प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, साइट जहाँ पे डॉग का स्केलेटन हमें ह्यूमन के साथ मिला है, इसको दफनाया गया है जहाँ पे, दैट इज़ बुरजा होम। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन, बुरजा होम में ही पिट ड्वेलिंग के एविडेंस भी मिलते हैं। देखो ये साइट जो है बुरजा होम, एंड एक और है गुफ कराल। ये साइट जो है ये कश्मीर की साइट्स हैं जहाँ पे हमें पिट्स में लोग रहते हुए मिले थे। पिट्स मतलब कि एक अंडरग्राउंड काइंड ऑफ हाउसेस में। ठीक है, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्याज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, मैक्सिमम ह्यूमन स्केलेटन्स हमें कहाँ से मिले हैं, तो दैट इज़ लिखानिया। ठीक है, द बरिंग पेट डॉग्स in this graves of the masters did not seem to be a practice with Neolithic period in any part of India except, क्या ये कह रहे हैं कि जब डॉग्स को मतलब डॉग को बरी करते थे ग्रेव्स में ऑफ मास्टर्स के साथ, ये एक मतलब एक जगह को छोड़ के बाकी जगह पे हमने प्रैक्टिस नहीं देखी गई है। तो ये कहाँ पर नहीं देखी गई है, इस किस जगह को छोड़ के हमने ये प्रैक्टिस बाकी जगह नहीं देखी, तो हमने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है बुरजा होम वाला। ये साइट है कश्मीर की, मैंने आपको बताया, तो ये कश्मीर के सिवा और कहीं हमने नहीं देखी हूँ। ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक साइट एट यूपी, ओ सॉरी यूपी पीसेस। ऐश माउंट हमें कहाँ मिलता है, तो ये हमें मिलता है इन संगम कल्लू। ठीक है जी, ओके। फिर विच ऑफ द न्यूलिथिक साइट इज़ नॉट करेक्टली मैच, इनमें से क्या नहीं करेक्ट है। गुफ कराल हमने देख लिया है। ठीक है, गुफ कराल जो है वो सही से मैच है। चिरंद जो है वो सही मैच नहीं है, पीएमपल्ली सही है, मेहरगढ़ भी सही है, तो इसका आंसर आता है चिरंद। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड के बारे में, पीपल विल नेवर वेंचर फार फ्रॉम हिल्स। देखो न्यूलिथिक पीरियड जो थे वो सेटलमेंट लाइफस्टाइल था इनका, तो ये ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड में फ़ोन वोन तो थे नहीं कि कहीं पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, तो एक सेटलमेंट इनकी एक जगह थी, तो अपनी एरिया के आसपास रहते थे। ठीक है, फुट हिल्स में जनरली ये रहते थे। ठीक, दे प्रोड्यूस्ड डेट वॉज जस्ट इनफ फॉर द बेस सब्सिटेंस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2 आ गया कि जो अपनी सब्सिस्टेंस हो गया अपनी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, ये उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उनको मतलब डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए होता था। ठीक है, ओके, थैंक यू।